Myself, Mamta Sharma, lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3, जिसका सब्जेक्ट कोड है CD 308, यूनिट नंबर 6। और मेरा आज का टॉपिक है शेरवानी, जिसके अंदर मैं आपको इसके फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। Introduction. Sherwani is a long coat resembling achkan in styling. It is buttoned up to the collar and lengthwise it is usually below the knee. Front closure, Mandarian collar, straight cut. अर्थात शेरवानी स्टाइल में अचकन जैसा दिखने वाला एक लंबा कोट है। यह सामान्यतः कॉलर तक बटन द्वारा लगाया जाता है और लंबाई में यह आमतौर पर घुटनों के नीचे होता है। इसमें फ्रंट क्लोजर, मंडेरियन या स्टैंड कॉलर तथा इसका जो कट होता है वो स्ट्रेट होता है। शेरवानी इज worn in the Indian subcontinent, very similar to a western frock coat or a Polish zupan, originally associated with Indian aristocracy. During the period of British rule, it is worn over a kurta with the combination of either a chudidar, a dhoti, a pajama or shalwar as the lower body clothing. It is often made from heavier suiting fabric and by the presence of a lining. Sherwani is worn on formal occasion, especially in wedding. अर्थात शेरवानी को भारतीय उपमहाद्वीप में पहना जाता है, जो मूल रूप से पश्चिमी फ्रॉक कोट या पोलिश ज़ोपैन के समान है। मूल रूप से ब्रिटिश शासनकाल की अवधि के दौरान भारतीय अभिजात वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक कुर्ते पर पहनी जाती है, जिसमें या तो चूड़ीदार, धोती, पायजामा शरीर के निचले हिस्से में कपड़ों के रूप में पहना जाता है। यह अक्सर हैवी सूटिंग कपड़ों से और अस्तर की उपस्थिति से बनाया जाता है। शेरवानी औपचारिक अवसरों पर, विशेष रूप से शादियों में पहना जाता है। यहाँ मैंने आपको शेरवानी जो अभी लेटेस्ट चल रही है, उस वाली शेरवानी का यहाँ पे आपको इमेज दिखाई है, जिसके अंदर ये जो इसका फ्रंट पोर्शन है या फ्रंट क्लोजर है, इसमें ये बटन्स लगे हुए हैं जो कॉलर से लेकर के वेस्ट लाइन तक होते हैं। इसके ऊपर स्टैंड कॉलर या मंडेरियन कॉलर लगाया जाता है। इसका जो साइड कट होता है ये स्ट्रेट होता है तथा इसमें कोट स्लीव लगाई जाती है, जो इसकी खास विशेषता है। इसमें यहाँ फ्रंट में एक कट पॉकेट होता है जो चेस्ट लाइन पर होता है तथा साइड में 2 इनसीम पॉकेट्स भी होती हैं। किसी किसी शेरवानी में अंदर की तरफ एक पैच पॉकेट भी होती है। यहाँ पे जो शेरवानी है ये मैरिज में पहनने के हिसाब से है, तो इसके साथ इसमें शॉल या स्टोल भी होता है तथा इसके साथ पगड़ी भी पहनी जाती है और इसे मोचड़ियों के साथ पहना जाता है। ये आपके सामने मैंने शेरवानी की कुछ और पिक्चर्स ली गई हैं। ये जो नीचे वाली पिक्चर्स हैं ये अचकन के रूप में शेरवानी बनाई गई है, जिसे वेडिंग या शादी के अवसर पर पहना जाता है। ये कुछ और इमेजेस भी हैं जिसमें हम शादी या विवाह के अवसर पर जो शेरवानियां पहनी जाती है उसकी कुछ इमेजेस हैं, जिसमें ये साफे, स्टोल या शॉल और मोचड़ियों के साथ तथा चूड़ीदार पजामे के साथ शेरवानी पहनी जा रही है। इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो निजाम होते थे उनके द्वारा किस प्रकार की अलग अलग प्रकार की शेरवानियां पहनी जाती थी। ये उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भी जो स्वतंत्रता से पहले राजा महाराजाओं द्वारा शेरवानियां पहनी जाती थी वो इस प्रकार की थी, जो अचकन का ही रूप होती थी। यह ऊपर से थोड़ी लूज और नीचे से भी थोड़ी घेरदार होती है
और इसके अंदर जरदोजी का और मोतियों से इसको सजाया जाता है तथा एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है। ये हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा जो शेरवानी पहनी जाती थी, ये इसका एक सिंपल स्टाइल है। और ये भी देखिए आप, ये जो अभी दूल्हों के जो द्वारा शेरवानी पहनी जाती है, ये उससे थोड़ी सी बस अलग है। ये भी शेरवानी का ही एक रूप है, जिसमें वेलवेट के कपड़े के द्वारा ये शेरवानी बनाई गई है तथा यह भी स्वतंत्रता से पहले जिस प्रकार की शेरवानियां पहनी जाती थी, उस प्रकार की शेरवानी है। इसमें साइड जो स्लिट है, ये भी ओपन है और इसमें पूरी शेरवानी के ऊपर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के द्वारा इसको सजाया गया है। ये भी जो शेरवानी है, जो अभी लेटेस्ट में जिस तरह की दूल्हों के द्वारा ओकेजन पे शेरवानी पहनी जाती है, वे है इसमें चूड़ीदार पजामे तथा पगड़ी के साथ या साफे के साथ ये शेरवानी पहनी गई है। और अभी लेटेस्ट में जो शेरवानी फैशन में है, वो इस प्रकार से है। ये आप अलग अलग स्टाइल की शेरवानी यहाँ पे देख सकते हैं। ये दूल्हे के द्वारा पहनी जाने वाली शेरवानी है, जिसमें इसे चूड़ीदार की जगह सलवार के साथ पहना गया है। शेरवानी न सिर्फ पुरुषों के द्वारा बल्कि बच्चों के द्वारा भी पहनी जाती है। ये बच्चों के द्वारा भी शादी विवाह या समारोह में पहनी जाती है। इसमें नीचे की तरफ धोती सलवार जो है, उसके साथ शेरवानी को बनाया गया है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसमें शेरवानी की जो ओपनिंग है, वो सेंटर फ्रंट में ना होकर थोड़ा सा साइड में होती है और जो इसका नीचे का बॉटम होता है, वो भी अप एंड डाउन होता है साइड से। ये देखिए शेरवानी का एक और रूप है, जिसमें इसका जो बॉटम है, उसको स्ट्रेट ना रख करके यहाँ से कर्व में बनाया गया है और इसके साथ यहाँ पर धोती, स्टिच धोती जो होती है रेडीमेड, वो इसके साथ बनाई गई है। ड्राफ्टिंग एंड कटिंग डिटेल्स फॉर शेरवानी। शेरवानी के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी और कौन सा कपड़ा सुटेबल है, वो इस प्रकार है। Required fabric for making sherwani. Suitable fabric: woolen, terine, polyester, viscose, cotton and khadi cotton, pure and artificial silk. Fabric required 3 meters. Cloth width is 54 inches to 60 inches. शेरवानी के लिए जो हम 3 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, तो जो हम सूटिंग वाला फैब्रिक होता है अच्छी क्वालिटी का, वो खरीदते हैं और उसकी विड्थ जो होती है हमारी 54 इंचेस से 60 इंचेस के बीच में होती है। पैटर्न पार्ट्स: इसमें जो बैक पार्ट है वो 2 पीस में कट होगा। फ्रंट पार्ट कट टू फ्रंट भी 2 पीस में कट होता है। स्लीव जो होती है वो 2 पीस में होती है, तो एक स्लीव के 2 पार्ट कटते हैं और 2 स्लीव के टोटल 4 पार्ट कटेंगे। क्योंकि इसमें कोट स्लीव लगाई जाती है, वो 2 पीस स्लीव कहलाती है। तो एक जो सिंगल स्लीव होगी वो आपके 2 पार्ट में कटेगी और 2 स्लीव होगी वो 4 पार्ट में कट होगी। कॉलर कट 2 एंड कॉलर इंटरलाइनिंग कट 1 इज रिक्वायर्ड। और अगर शेरवानी में हम पूरी शेरवानी अस्तर के साथ बनाते हैं, तो ये जो सारे पार्ट हैं, बैक पार्ट हमें 2 मेन फैब्रिक में से 2 अस्तर में से, इसी प्रकार फ्रंट पार्ट हमें 2 मेन फैब्रिक में से और 2 अस्तर या लाइनिंग में से, इसी प्रकार स्लीव में भी हमें 4 पार्ट मेन फैब्रिक में से 4 अस्तर में से, कॉलर में हमें 1 पार्ट मेन फैब्रिक में से 1 अस्तर में से कट करना होता है और इसके साथ ही हमें इसके साथ इंटरलाइनिंग भी लगानी होती है। यहाँ मैं आपको शेरवानी का जो फ्रंट पार्ट हम किस प्रकार बनाएंगे, उसके बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार की ड्राफ्टिंग की जा सकती है। शेरवानी का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें जिन नापों की आवश्यकता है, वे हैं शेरवानी लेंथ, वेस्ट लेंथ, चेस्ट, अक्रॉस बैक, नेक, वेस्ट। इसके अतिरिक्त हमें स्लीव लेंथ तथा कॉलर विड्थ की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये मैंने इसका फ्रंट पार्ट बनाया है और इसका जो स्केल मैंने लिया है वो 1:10 इंचेस लिया है। शेरवानी बनाने के लिए सबसे पहले हम 0 to 1 लाइन बनाएंगे, जो शेरवानी की लेंथ है, प्लस इसमें ½ इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे। इसके बाद 1 to 2 ये हमारा 1½ इंच फॉर बॉटम फोल्डिंग लेंगे। अगर हमें इसमें अस्तर लगाना है, तो हम बॉटम फोल्डिंग को सिर्फ ½ इंच रखते हैं, क्योंकि ये हमारा सीम में चला जाएगा। और अगर हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे हैं, तो हमें इसकी फोल्डिंग को है 1.5 इंच रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 0 to 3 मेजरमेंट। ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस ½ इंच फॉर सीम अलाउंस होता है
और इसका मैक्सिमम जो मेजरमेंट है वो 9 इंचेस ही रखते हैं, 9 इंचेस से ज्यादा इसको नहीं रखती। ये हमारे आर्म होल की गहराई के लिए नाप लिया जाता है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 0 to 4। ये हमारी वेस्ट लेंथ प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। इसके बाद 4 to 5 एंड 0 to 6 ये हमारा 4 इंचेस है जो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए लेंगे। ये हमारा ये जो शेप है ये हमारा ओवरलैपिंग के लिए 4 इंचेस मेजरमेंट है। इसके बाद 6 to 7 का जो मेजरमेंट है ये हम 1/12 ऑफ चेस्ट लेते हैं और इसे अप्रोक्सीमेट हम 3 इंचेस के इक्वल रखते हैं। इस मेजरमेंट के आधार पर ही हम आगे का जो नेक है इसके शेप को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट है 7 to 8 एंड 5 to 9। ये हमारा 1/4 इंच मेजरमेंट है जिसपे हम हमारा बटन स्टैंड बनाएंगे। तो ये हमारा बटन स्टैंड हो जाएगा और ये हमारा जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ओवरलैपिंग का वो है। और ये जो ओवरलैपिंग का फैब्रिक और ये जो बटन स्टैंड है ये हमारा आता है राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी शेरवानी इस लाइन पर कट होगी। जो हमारी 8, 9 और 10 वाली लाइन है इतना पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कट होगा क्योंकि शेरवानी लेफ्ट साइड से ओवरलैप करेगी इसलिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है हमें इसको 8 to 9 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है और जहां तक नीचे हमारा ये बॉटम लाइन दिखाई दे रही है इस बॉटम लाइन तक जहां ये 1 है इसके स्ट्रेट हम एक लाइन बनाएंगे और जहां ये इस लाइन को कट करता है वहां पे हमें 10 और 11 पॉइंट मार्क करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12। तो हमें 0 से 12 का जो मेजरमेंट है वो हमें 6 इंचेस या 6.5 इंच रखेंगे क्योंकि ये हमारा 4 इंच है, ये हमारा 1/4 इंच है और ये हमारा 1 इंच के करीब है। यहाँ से आगे जो हम मेजरमेंट लेंगे 1 to 13 एंड 2 to 14 ये हमारा 0 से 12 के बराबर है। इसे हम 6 इंचेस या 6.5 इंचेस के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेजरमेंट है अब हमें इसको 12 से लेकर के 13 और 14 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है और जहां पे हमने 3 पॉइंट मार्क किया था इस लाइन को हम स्ट्रेट आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम 15 मार्क करेंगे जो हमारी आर्म होल की डेप्थ है। और ये जो 4 वाली लाइन है इसको भी हम आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे हम 16 पॉइंट मार्क करेंगे जो हमारा वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है। यहाँ पर हमें 16 से 17 1 इंच डाउन लेना है। इस लाइन को हम आगे की तरफ जो नीचे का बॉटम का शेप है उसे बनाने के लिए मार्क करेंगे। 17 के बाद अब हमें यहाँ पर नेक का मेजरमेंट बनाना है तो हमने जो 0 वाली लाइन है यहाँ पे इसको स्क्वायर में ड्रॉ किया है और यहाँ से 12 से 18 का जो मेजरमेंट है ये हमारा 1/12 ऑफ चेस्ट है जिसे हम मैक्सिमम 3 इंचेस तक रखते हैं। तो ये हमारी फ्रंट नेक की विड्थ है और यहीं पे सेम मेजरमेंट है हमारा 12 से 19 जो भी हमारा 1/12 ऑफ चेस्ट है। ये दोनों पॉइंट जो है ये हमारी नेक की विड्थ और ये हमारी नेक डेप्थ है। अब हमें 18 को 19 से स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है और इसे हल्का वी शेप में ही रखना है क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंड कॉलर लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 to 20। 12 to 20 जो हमारा मेजरमेंट है ये हमारा हाफ ऑफ अक्रॉस बैक प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। इसके बाद 15 से 21 जो हमारा मेजरमेंट है ये हमारा हाफ ऑफ अक्रॉस बैक है। अब हमें 12 से 20 तथा 20 से 21 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है। इसके बाद जो हमारी 19 वाली लाइन है इसको हम स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम इसे 22 नंबर मार्क करेंगे। इसके बाद हमें 20 से नीचे 22 के ऊपर की तरफ मेजरमेंट आएगा जो हमारा शोल्डर स्लोप के लिए है। इसे हम 1/24 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट लेंगे और ये लगभग 1.5 इंच के करीब होता है जो हमारा शोल्डर स्लोप है। अब हमें 18 से 23 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है और इसके लिए इस शोल्डर मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट बनाना होता है और बैक पार्ट में जितना हमारा ये शोल्डर मेजरमेंट आता है उसी के द्वारा उतने ही नाप का हमें यहाँ पे फ्रंट का ये वाला मेजरमेंट रखना है शोल्डर स्लोप का। तो यहाँ पे हमें 18 से 23 जहां तक हमारा बैक पार्ट का मेजरमेंट है उसी के बराबर रखेंगे शोल्डर मेजरमेंट के बराबर और उसे जहां अगर ये थोड़ा सा आगे निकल रहा है तो हम इसे 24 मार्क करेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट 15 से लेके 25 का मेजरमेंट लेना है जो हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच और 3 इंच हम ईज अलाउंस लेंगे प्लस हाफ इंच हम सीम अलाउंस लेंगे।
इसमें ईज अलाउंस जो है वो बैक में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, सारा ईज अलाउंस है वो फ्रंट में ही लिया जाता है। तो हम इसे 3.5 या 2.5 इंच ले सकते हैं। अब हमें 21 से 25 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है तथा 26 जो है ये हमारा 25 से 21 का मिड पॉइंट है। 26 से 27 है ये हमारा 3/4 इंच है, ये हमने आर्म होल की गहराई के लिए लिया है। अब हमें 24 को इस लाइन से टच करते हुए नीचे 27 से लेते हुए 25 तक ज्वाइन करना है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा मेजरमेंट है वो है हमारा 16 टू 28। ये हमारा 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 3 इंचेस। अगर हमने ऊपर 3 इंचेस लिया है तो नीचे भी हम 3 इंचेस लेंगे, और हम चाहे अगर ऊपर हमने 2.5 इंच लिया है ईज अलाउंस तो नीचे भी हम 2.5 इंचेस लेंगे ईज अलाउंस के लिए, प्लस हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे। इसके बाद हमें 17 को 28 से ज्वाइन करना है तथा यहाँ पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमारा जो हिप का जो यहाँ पे ईज है ये आ जाएगी, और इससे हमारे इसका शेरवानी का शेप बहुत अच्छा आएगा। तो हमें यहाँ पे जहां ये नीचे हमारी बॉटम लाइन को टच करती है यहाँ पे हमें 29 ऊपर और नीचे वाली लाइन जो है फोल्डिंग वाली यहाँ पे 30 पॉइंट मार्क करना है। इसके बाद 29 से लेके 31 ये हमारा 1/3 ऑफ टोटल लेंथ है। जैसे हमारी शेरवानी की लेंथ 43 है, हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और उसका जो 1/3 है उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारी साइड स्लिट ओपनिंग या वेंट ओपनिंग की मार्किंग है। इसके बाद 28 से 2 इंचेस नीचे हमें पॉकेट की मार्किंग करनी है, जो साइड में इंसीम पॉकेट लगेगी। यहाँ पे 32 से लेकर के 33 हमारा पॉकेट का माउथ है। ये हमारा 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है पॉकेट का वो हम 6 इंचेस रखते हैं। इस प्रकार ये देखिए ये हमने यहाँ पे शेरवानी जो है इसको ड्रॉ किया है, और आगे की तरफ जो हमें फ्रंट में पॉकेट लगानी है जो कि हमारी लेफ्ट साइड लगेगी वो इस प्रकार है। पॉकेट की मार्किंग करने के लिए हमें 15 से 36 मार्क करना है, जो 2.5 इंच है, जहां हमारे पॉकेट का प्लेसमेंट होगा। 36 से नीचे की तरफ हम 3/4 इंच लेंगे तथा यहाँ से जो चेस्ट लाइन है यहाँ से आगे की तरफ हमें 37 से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसपे हमें 37 से 38 4 इंचेस मार्क करना है, जो हमारी कट पॉकेट है उसके माउथ की विड्थ है। और जो 38 वाला पॉइंट है इसे हम चेस्ट लाइन से हाफ इंच लेते हैं, यानी इसे हम लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे, जैसा मैंने आपको आगे नेहरू कट जैकेट में भी बताया था। इस प्रकार ये हमारी पॉकेट की मार्किंग कंप्लीट होती है। इसमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये 2 अलग हिस्सों में कटेगा। तो एक फ्रंट पार्ट जो है लेफ्ट साइड का होगा वो यहाँ से लेकर के यानी 18, 19, 8, 9, 10, 11 और यहाँ नीचे तक कट होता है। और जो दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट जो हमारा 18, 19, 8, 7, 5 से हमें कर्व शेप देना है, 4, 1 और 2। ये हमारा जो राइट हैंड साइड है उसका पार्ट इस प्रकार से कटेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ हमने 13 से 34 और 14 से 35 ये जो 2 मेजरमेंट लिए हैं ये हमने 3/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से शेप के लिए, और हम इसे साइड में थोड़ा सा कर्व में शेप देंगे, ताकि यहाँ से सामने से हमारी शेरवानी ऊपर की तरफ ना खींचे। इस प्रकार ये देखिए हमारा शेरवानी का फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये इसका स्ट्रेट रेन है, और इसके हमें 2 पीस कट करने हैं। 2 पीस हम मेन फैब्रिक में से कट करेंगे, और अगर हमें इसमें अस्तर लगाना है तो 2 पीस हमें इसमें से अस्तर में से कट करने हैं। और इसमें हम फेसिंग भी लगाते हैं फ्रंट पार्ट के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बैक पार्ट और स्लीव के बारे में बताऊंगी, उसी के अंदर बताऊंगी। थैंक यू।